हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोचक पटेल और आप देख रहे हैं सैकरोज ट्यूटोरियल। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको बता दें कि हम लोग लास्ट लेक्चर में कुछ बेसिक मैथ की कुछ बेसिक सी जानकारी जान चुके थे, जैसे कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ के बारे में जान चुके थे, जैसे कि साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है और उसके बाद टेन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है। इसी तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू के बारे में कुछ जान चुके थे और उसके बाद एंगल को भी जान चुके थे, एंगल के फॉर्मूले को जान चुके थे, एंगल को रेडियन में लिखना जान चुके थे कि टू पाई 360 डिग्री के जो 2 पाई रेडियन है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं उससे आगे का और कुछ जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के बारे में, कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड उसके बाद दूसरा फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, याद तो सभी करने हैं। और तीसरा फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये तीन फार्मूले हैं। इसके अलावा कुछ और भी फार्मूले हैं छोटे छोटे, जैसे कि साइन थीटा को और क्या लिखा जा सकता है, पलट के क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा को और क्या लिखा जा सकता है, टेन थीटा को और क्या लिखा जा सकता है। तो इधर आपको बताते हैं। जैसे कि साइन थीटा है तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा, ये लिख सकते हैं। कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 सेक थीटा एंड टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा। और ऐसे ही अगर इनको लिखना हो, कॉसेक थीटा को लिखना हो तो साइन नीचे आ जाएगा, 1 साइन थीटा हो जाएगा। सेक थीटा को लिखना हो तो 1 कॉस थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा को लिखना हो तो 1 टेन थीटा हो जाएगा। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग को जानना है डबल एंगल फार्मूले के बारे में। डबल एंगल फार्मूले जैसे कि साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, मतलब फार्मूला क्या होता है। कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है। टेन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साइन 2 थीटा होता है जो कि होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये होता है कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको और लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो उससे आप याद भी कर सकते हैं या फिर इसको निकाल भी सकते हैं। जैसे निकाल ऐसे सकते हैं, जैसे अगर ये मान के चलो यहाँ पे इसके टर्म में निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, अगर इसको ये फार्मूला है तो साइन स्क्वायर, अगर आपको पता है पहले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग ये रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये रख देंगे हम लोग, तो ये निकल के आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे कि चलिए रख के बताते हैं आपको। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये रख देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
और अगर ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे तो ये निकल आके आ जाएगा। और अगर ये वाला निकालना है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे वैल्यू चेंज करनी होगी। जैसे कि ये निकल आया है, तो अगर जैसे ये फॉर्मूला है तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो ये निकल आएगा। और उसके बाद टेन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तो सब आपको याद ही करना है। तो चलिए ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले जानेंगे, जैसे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। चलिए आइए जानते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, और इसके बाद हम लोग को टेन की भी जानने, तो पहले इतना जान लेते हैं, उसके बाद फिर टेन की जानेंगे। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये यहाँ पे जो भी साइन यहाँ पे होगा वही साइन यहाँ पे लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉस वाले फार्मूले में ये उल्टा हो जाता है। जैसे अगर कॉस वाले फार्मूले में प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा फार्मूले में। देखिए करके दिखाते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस साइन ए साइन बी। और उसके बाद अगर कॉस ए माइनस बी है तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में यहाँ पे साइन ए कॉस बी होता है, और कॉस ए प्लस बी के कॉस वाले फार्मूले में कॉस ए कॉस एक ही तरफ हो जाता है, और इसमें साइन ए कॉस बी एक तरफ रहता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं टेन का फॉर्मूला। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए तो टेन का फॉर्मूला जानते हैं, टेन ए प्लस बी का और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं। तो चलिए इन दोनों फार्मूले के बारे में जानते हैं। तो पहले जानते हैं टेन ए प्लस बी का और टेन ए माइनस बी का। टेन ए प्लस बी का जानते हैं तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। मतलब अगर प्लस का फॉर्मूला है तो ऊपर प्लस रहेगा, नीचे माइनस हो जाएगा, नीचे मल्टीपल में हो जाएगा। अगर जैसे टेन ए माइनस बी का जानना है तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये हो जाएगा। तो ये हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं कुछ। चलिए दोस्तों तो फिर क्वेश्चन करते हैं इन्हीं फार्मूले पे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो एक निकालेंगे हम लोग साइन 15 डिग्री का और एक निकालेंगे साइन 75 डिग्री का। तो एक निकालेंगे साइन
15 डिग्री और एक निकालेंगे साइन 75 डिग्री का। ये दोनों की वैल्यूज़ हम लोग, ये दोनों क्वेश्चन हैं तो इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले पढ़े हैं, तो इसको जैसे साइन 15 है तो दोस्तों साइन 15 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 15 को लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि हमको साइन 45 का फॉर्मूला पता है, 45 के सारे फॉर्मूले पता है और उसके बाद 30 की फॉर्मूले पता है, मतलब जिसके फॉर्मूले पता है पहले उनको इसके टर्म में लिख लीजिए, क्योंकि साइन 15 का तो हमको सीधा पता है नहीं, तो इसको पहले लिख लीजिए साइन, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अगर ये लिख सकते हैं तो ये 15 आ जाएगा, 45 में से 30 जाएगा तो 15 बचेगा। और ये हमको पता ही है साइन ये माइनस वी का फार्मूला, तो साइन ए माइनस वी का लगा देते हैं फार्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो बस इसमें वैल्यू रख दीजिए, ये हो गया ये और ये हो गया बी। तो जैसे कि साइन ए हो गया 45 और ये हो गया कॉस 30 और कॉस 45 हो गया, ये हो गया साइन 30। तो बस इसकी वैल्यूज़ रख दीजिए, निकल आएगा। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की होती है 1/√2, साइन 30 होती है 1/2। बस निकल आया, √3 हो गया, 2√2 हो गया, माइनस 1/2√2 हो गया। तो ये हो गया √3 माइनस 1/2√2, ये निकल आया। तो चलिए ये भी करके देखिए आप लोग, पहले ट्राई करिए खुद से। चलिए इसको करके देखते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, साइन 75 को लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 75 हो जाएगा। तो बस इसके फॉर्मूले में रख दीजिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, साइन ए हो गया 45 डिग्री कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बस इसके वो रख दीजिए, साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2 प्लस कॉस 45 होता है 1/√2 इंटू साइन 30 होता है 1/2। तो ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2, तो हो जाएगा ये √3 प्लस 1/2√2। तो ये हो जाएगा, ये दोनों क्वेश्चन निकल आए हैं। तो चलिए इनको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। और अब जानते हैं हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो हम लोगों को क्वाड्रेंट में जानना है कि क्वाड्रेंट में जैसे कि एक एंगल बनेगा तो वो किस क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या होगा, तो ये जानना है हम लोग को। तो चलिए ये आप लोग ने नोट कर लिया है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए क्वाड्रेंट बनाते हैं। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये हो गया 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और ये हो गया 270 डिग्री। अगर यहीं पे फिर से आ जाएंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। और जो हम लोग इसमें एंगल लेते हैं, जैसे कि इसमें जो एंगल बनेगा, मान के चलो हम लोग ने ये एंगल बनाया, तो जो हम लोग एंगल लेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर जैसे ये वाला एंगल लिया तो ऐसे लेंगे, अगर ये वाला एंगल लेना होगा हम लोग को तो ये ऐसे लेंगे, ना कि ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन कॉस टैन सब पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में
साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। तो बस यही है क्वाड्रेंट का। चलिए अब इस पे इसके थोड़े फार्मूले नहीं हैं, इसी को निकाल के देख लेते हैं। चलिए नोट कर लीजिए अगर नोट करना हो आप लोग को। जैसे कि हम लोग निकाल के देखते हैं 90 प्लस थीटा, और इधर निकाल के देखते हैं 90 माइनस थीटा। तो जैसे कि आपको पता है 90 प्लस थीटा, तो ये 90 हो गया। 90 प्लस थीटा का मतलब ये इस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और 90 माइनस थीटा मतलब 90 से छोटा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो चलिए निकाल के देखते हैं। साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा, और ऐसे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा है, मतलब 90 चाहे 90 प्लस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, तो ये जो साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये चेंज हो जाते हैं। जैसे कि 90 प्लस थीटा है तो ये हो जाएगा साइन का कॉस में हो जाता है, कॉस का साइन में हो जाता है, टेन का कॉट में हो जाता है, कॉट का टेन में हो जाता है। जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा है तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव ही होगा और ये चेंज होके हो जाएगा कॉस थीटा। और कॉस इसमें साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस है और टेन है, तो ये दोनों नेगेटिव होंगे। कॉस नेगेटिव होगा तो ये चेंज होके हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा माइनस, ये हो जाएगा। ऐसे 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चेंज हो गया कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा। सब पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन जैसे कि इधर लिख लें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, और इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, और इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। तो चलिए दो क्वाड्रेंट तो हो गए, 90 प्लस थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। चलिए अब 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा करके देखते हैं। मिट गया 180 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा। इसको साइड में क्वाड्रेंट को बना लेते हैं। इधर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, ये 0 हो गया, 360 हो गया। तो 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा 180 तक ये हो गया, और प्लस थीटा तो ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और इसके बाद 180 माइनस थीटा है तो 180 से छोटा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और आपको जैसा कि बता दें कि अगर 180 प्लस थीटा है 180 माइनस थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। तो जैसे कि
अगर हम लोग ये निकालें साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा टेन 180 प्लस थीटा, और यहाँ पे जैसे लिखे हैं साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं 180 के साइन में, तो ये साइन का साइन ही रहेगा। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि 180 माइनस थीटा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जैसा कि आपको पता है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और ये माइनस में हो जाएगा माइनस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद 360 वाला देखते हैं। 270 वाला उतना ज़रूरी नहीं है, 270 वाला निकाल सकते हैं, लेकिन इसी से काम चल जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं। चलिए 360 वाला देखते हैं। 360 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। अगर जैसे 360 प्लस थीटा है तो 360 ये हो गया, 360 से ऊपर जा रहा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से निकल जाएगा, तो ये फर्स्ट में पहुंच जाएगा। 360 से छोटा है तो ये फोर्थ में रहेगा। 360 माइनस थीटा 360 से छोटा है। तो चलिए देखते हैं। और अगर दोस्तों जैसे कि आपको बता दें कि जैसे 180 में चेंज नहीं होता है, वैसे 360 में भी चेंज नहीं होता है, केवल 90 में चेंज होता है और 270 में चेंज होता है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो 90 में चेंज होते हैं और 270 में चेंज होते हैं। जैसे कि 90 में अगर जैसे 90 में है तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, बस यही है, चेंज हो जाएंगे। जैसे कि इसमें चेंज नहीं होंगे, 360 है ना, 360 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा टेन 360 प्लस थीटा साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा टेन 360 माइनस थीटा। तो जैसे कि ये है तो ये चेंज नहीं होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि ये 360 360 में चेंज नहीं होते हैं। और 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा, तो ये साइन 360 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि इसमें जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। और ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। तो चलिए दोस्तों इसको भी नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे।